Hi friend, today after reading the previous two lectures, we are going to read about the classification of business activity. In this video lecture, we are reading firstly about the industries, then after in second video lecture we are reading about the commerce. So student listen. होता क्या है, हम लोगों ने इंडस्ट्रीज के बारे में सुना होगा, बहुत बार हम लोग 11th तक आ गए तो जरूर कहीं ना कहीं सुना होगा। तो और एक चीज़ ये भी है कि इंडस्ट्रीज वर्ड जनरली यूज भी की जाती है, लेकिन यहाँ पे हमको उसके बारे में पूरा अच्छे से पढ़ना है। तो देखिए इंडस्ट्री होती क्या है। इंडस्ट्रीज मीन्स all those activity in which raw material convert into finished goods is known as industry. मीन्स जहाँ पे रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके एक फिनिश गुड्स बनाया जाता है वो हमारी इंडस्ट्री कहलाती है। अब देखिए इसमें इट इंक्लूड्स मीन्स इसमें बोला गया है कि ऑल दोज एक्टिविटी इन विच रॉ मटेरियल कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड्स। तो एक्टिविटी की जो वर्ड यूज हुई है उस एक्टिविटी में प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग एज वेल एज रेयरिंग एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स एंड लिविंग ऑर्गेनाइजेशन, एनिमल्स और लिविंग ऑर्गेनाइजेशन। इट मीन्स जहाँ पे किसी भी रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं वो इंडस्ट्री होती है। इसमें वो भी एक्टिविटीज इंक्लूड की जाती है जहाँ पे एनिमल्स और लिविंग ऑर्गेनाइजेशंस के रिप्रोडक्शन करके उनके भी और संख्या में क्या की जाती है और कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट की जाती है। तो वो भी हमारी एक करके क्या होती है, इंडस्ट्रीज होती है। इंडस्ट्रीज वर्ड कभी कभी हम लोग यूज करते हैं, मतलब देखते हैं यूज होता है क्या कि ये कपड़े की इंडस्ट्रीज है। मीन्स वेयर द ग्रुप ऑफ मैन्युफैक्चरर्स प्रोड्यूसिंग सेम टाइप ऑफ गुड्स दे आर कॉल्ड इंडस्ट्रीज, आल्सो इंडस्ट्रीज। जैसे क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, मतलब ऐसे जहाँ पे बहुत सारे हों तो जहाँ पे ग्रुप होता है सबका वो एक साथ यूज होते काम करते हैं, तो एक साथ के लिए वर्ड पर्टिकुलर वर्ड यूज किया जाता है इंडस्ट्री। इंडस्ट्रीज में कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स दोनों टाइप के गुड्स बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज के तीन कैटेगराइज किए गए हैं, यानी इंडस्ट्रीज के तीन टाइप्स हैं। फर्स्ट प्राइमरी इंडस्ट्रीज, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज एंड थर्ड टर्सरी इंडस्ट्रीज। इन प्राइमरी इंडस्ट्रीज also there are two subtypes. So before in understanding we are going to understand primary industry. अब देखो प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होता है। देखो प्राइमरी इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज which concern with extraction of natural resource and reproduction of living species. मीन्स प्राइमरी इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होता है जो नेचुरल रिसोर्स को यूज करके गुड्स बनाता है। नेचुरल रिसोर्स को यूज, जैसे देखो होता क्या है, हमारे वहाँ पृथ्वी पे अर्थ, हमारी जो भी चीजें हमको मिलती हैं वो हमारे अर्थ से ही, क्योंकि हम लोग बचपन से ही पढ़ते आए और ये सही भी है कि हमको जो भी चीजें मिलती हैं वो हमारे इसी अर्थ के रिसोर्स से ही मिलते हैं। तो यहाँ पे ये concerned with the extraction of natural resource and reproduction of living species, यानी प्राइमरी इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होता है जो नेचुरल रिसोर्स को यूज करके गुड्स को बनाता है। यानी अब देखिए इसमें दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज और दूसरा क्या होता है, जेनेटिक होता है। एक्सट्रैक्टिव में क्या होता है, Extractive industries are those which involve extraction of something from natural resource such as a mineral from earth, fish from rivers. Means extractive industries वो इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ पे जमीन से, जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी से हम कुछ रिसोर्स पाते हैं और उसको गुड्स की तरह यूज करते हैं। जैसे पृथ्वी के नीचे तरह तरह के क्या हैं, तरह तरह के मिनरल्स हैं। उन मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना मीन्स पृथ्वी से निकालना, और उनको निकाला जाएगा तो वो कौन सी इंडस्ट्रीज होगी, प्राइमरी इंडस्ट्रीज होगी। क्यों? क्योंकि हमको ये गुड्स कहाँ से मिल रहे हैं, सबसे पहले हमारे नेचुरल रिसोर्स से मिल रहे हैं। तो वही कह रहा है कि ये हमारा क्या है,
प्राइमरी इंडस्ट्रीज है, यानी कोई भी चीज अगर जमीन से हम लोग निकालते हैं तो ये एक्सट्रैक्ट करते हैं तो हमारी प्राइमरी इंडस्ट्रीज में एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज के अंदर आएगी। सेकेंड, प्राइमरी इंडस्ट्रीज में जेनेटिक इंडस्ट्रीज are those activity of rearing and breeding of living organisms, that is bird, plants etc. अब देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन चीजों को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट नहीं करते हैं लेकिन नेचुरल रिसोर्स से गेन करते हैं। जैसे मान लो डेयरी फार्म है, दूध का निकालना हुआ, डेयरी फार्म, पोल्ट्री फार्म, ये सब है। तो ऐसा तो है नहीं कि इंसान क्या करेगा और ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्रिएट करेगा। इनके लिए ब्रीडिंग और रिप्रोडक्शन की और जो भी चीजें हैं वो जेनेटिक इंडस्ट्रीज के थ्रू आती है, यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के लिए हमको क्या करना पड़ता है, उनकी रेयरिंग एंड ब्रीडिंग करनी पड़ती है। तो ये हमारी प्राइमरी कोई भी रिसोर्स है, प्राइमरी इंडस्ट्रीज में हमको एक्सट्रैक्ट होता है नेचुरल रिसोर्स से। ये नेचुरल रिसोर्स से पाए जाने वाले रॉ मटेरियल्स होते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, एक एक्सट्रैक्टिव होते हैं और दूसरे जेनेटिक होते हैं। एक्सट्रैक्टिव में हम लोग पृथ्वी से जो भी चीजें पाते हैं वो हमारा एक्सट्रैक्टिव होता है। जेनेटिक में जो भी रेयरिंग और ब्रीडिंग के थ्रू जनरेशंस होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, जैसे कैटल ऑफ मिल्क, दूध का दूना, पोल्ट्री फार्म, डेयरी फार्म, मीन्स ये हमारे क्या होते हैं, जेनेटिक इंडस्ट्रीज में आते हैं। नाउ अब टर्म आती है सेकेंडरी इंडस्ट्रीज की। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज क्या होती है, तो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज आर दोज which use the production of primary industry as raw material and produce finished goods। means ultimately हम लोग कह सकते हैं कि secondary industries are those industries, secondary industries वो होती है जो क्या करती है, प्राइमरी इंडस्ट्रीज के रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स को एज ए रॉ मटेरियल यूज करके एक नए गुड्स बनाती हैं। जैसे मान लो रॉ मटेरियल जमीन से हमने कुछ प्रोडक्ट निकाला, अब जो मिनरल्स हमने जमीन से निकाले उस मिनरल से अब हम कुछ नए प्रोडक्ट्स बनाएंगे। ऐसा तो है नहीं जो ऐसे निकाला वैसे ही यूज कर लेंगे, उसके लिए कुछ ना कुछ हमको वर्क करना पड़ता है। तो यहाँ पे सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को डिफाइन ऐसे किया जाता है कि प्राइमरी इंडस्ट्रीज के जो भी फिनिश गुड्स हैं उनको एज ए रॉ मटेरियल यूज करके नए फिनिश गुड्स बनाना, ये सेकेंडरी इंडस्ट्रीज का वर्क होता है। और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को भी कैटेगराइज किया गया है दो कैटेगरी में, पहला मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और दूसरा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। नाउ लिसन, अब देखिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या होती है, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज वेयर द गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड। जहां पे गुड्स बनाए जाते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती है। मतलब क्या, जहां पे रॉ मटेरियल को यूज करके नए नए प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, नए नए गुड्स बनाए जाते हैं, वो क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती है। अब यहाँ पे आप देखिए ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के भी टाइप हैं। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के दो टाइप, पहले कहीं कहीं पे तो बस इसको डायरेक्टली लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग को भी कैटेगराइज कर लेना कहीं कहीं बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए इसमें मैन्युफैक्चरिंग में दो टाइप के गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं। इवन दे आर कंज्यूमर गुड्स, पहला या तो वो कंज्यूमर गुड्स बनाएंगे या तो इंडस्ट्रियल गुड्स बनाएंगे। अब कंज्यूमर गुड्स क्या होता है, तो कंज्यूमर गुड्स आर those goods which directly consumed by the consumers, means which may be directly consumed by the consumers। यानी क्या, उसमें और ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है, थोड़े बहुत वर्क करने के बाद डायरेक्टली कंज्यूमर उस गुड्स को क्या कर सकता है, कंज्यूम कर सकता है। नाउ इंडस्ट्रियल गुड्स क्या होता है, अब देखिए गुड्स दो टाइप के होते हैं, एक कंज्यूमर और दूसरा इंडस्ट्रियल। तो कंज्यूमर गुड्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि कंज्यूमर गुड्स वो होता है जो कंज्यूमर क्या करता है, कंज्यूम करता है, जो कंज्यूमर के लिए बनाया जाता है और कंज्यूमर उसको डायरेक्टली यूज कर सकता है, ठीक। और यहाँ पे इंडस्ट्रियल गुड्स, तो इंडस्ट्रियल गुड्स क्या होता है, इंडस्ट्रियल गुड्स आर दोज गुड्स विच हेल्पिंग फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट टू द इंडस्ट्री। मीन्स जो गुड्स जैसे सच है मशीनरी टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा, मीन्स तरह तरह की जो मशीनें बनाई जाती हैं और उन मशीनों का यूज इंडस्ट्रीज करके नए नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वो इंडस्ट्रियल गुड्स होते हैं। यानी क्या, जैसे कंपनियां किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए मशीन का यूज करती हैं, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए मशीन का यूज करती है।
तो अगर वो जिस मशीन का यूज करती हैं वो मशीन भी किसी न किसी कंपनी के थ्रू बनती होगी, किसी न किसी कंपनी के थ्रू बनती होगी। तो जो कंपनी बनाती है गुड्स, वो कौन सी गुड्स बना रही है? इंडस्ट्रियल गुड्स। अब उस इंडस्ट्रियल गुड्स को यूज करके क्या किया जाता है? तरह तरह के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। अब इंडस्ट्रियल गुड्स के भी सब टाइप हैं। पहला देखिए एनालिटिकल इंडस्ट्रीज, दूसरा असेंबलिंग इंडस्ट्रीज, तीसरा प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज और चौथा सिंथेटिक इंडस्ट्रीज। अब देखिए सिंथेटिक इंडस्ट्रीज। एनालिटिकल इंडस्ट्रीज क्या होती है? एनालिटिकल इंडस्ट्रीज इज ए इंडस्ट्रीज इन विच जिसमें क्या होता है? रॉ मटेरियल इज एनालाइज and by analyzing there are different type of products are manufactured। अब ध्यान से सुनिएगा ये चीज। इंडस्ट्रियल गुड्स में बोला गया है कि इंडस्ट्रियल गुड्स वो गुड्स होता है जिससे क्या होता है कि जो कंपनियां यूज करती हैं उस गुड्स से और तरह तरह के प्रोडक्ट्स बनाती हैं। यहाँ पे पहले भी बोला गया एनालिटिकल इंडस्ट्रीज, और एनालिटिकल इंडस्ट्रीज का मतलब अभी मैंने बताया कि एनालिटिकल गुड्स वो गुड्स होते हैं जहाँ पे किसी एक रॉ मटेरियल को क्या किया जाता है? एनालिसिस करके डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। जैसे इसका एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं क्रूड ऑयल के थ्रू क्या होता है? क्रूड ऑयल के थ्रू जो कच्चा तेल जमीन से एक्सट्रैक्ट होता है, ठीक? अब एग्जांपल देखिएगा, एक्सट्रैक्ट होता है। अब उसके बाद उसको डिफरेंट डीजल, पेट्रोल, मोबिल एक्सेट्रा मीन्स एनालिसिस, एक रॉ मटेरियल से डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, ठीक? सेकेंड असेंबलिंग इंडस्ट्रीज। देखो बहुत मस्त टॉपिक है ये असेंबलिंग, ये आपको इजीली समझ में आएगा, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप लेके चलिएगा। अब बाकी चीजें मैंने लिख भी दिया है, बुक की हेल्प लेंगे, एक बार बुक पढ़ेंगे डायरेक्टली नोट्स देंगे, समझ में आ जाएगी। नाउ असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग इंडस्ट्रीज क्या होती है? तो असेंबलिंग इंडस्ट्रीज नाम से क्लियर है, असेंबल। असेंबलिंग इंडस्ट्रीज नाउ इन डेज बहुत ही पॉपुलर इंडस्ट्रीज हो चुकी है असेंबलिंग इंडस्ट्रीज, और ज्यादातर कंपनियां यही काम कर रही हैं, बस वो असेंबलिंग इंडस्ट्रीज की तरह अपने आप को इस्टेब्लिश कर ली हैं और ये यही काम ही कर रही हैं। होता क्या है इसमें, अब देखिए आपको हम बताते हैं। Assembling industries are those industries in which different components of product producing by another company and by assembling they create a new product। अब देखिए इसमें क्या होता है, अभी मैंने बोला कि डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग बाय डिफरेंट कंपनीज एंड combining they produce a new product। जैसे मान लो होता क्या है, कार्स की एग्जांपल ले लेते हैं। जो कारें होती हैं, कभी कभी देखते होंगे आप कि कार मारुति का है, टायर उसमें किसी दूसरे कंपनी का लगा है, बाइक दूसरे कंपनी की है, टायर दूसरी कंपनी की लगा है। मोबाइल्स के भी केस में होती है, बैटरी कोई और बनाता है, ठीक? कभी कभी बैटरी कोई और बनाता है, डिस्प्ले कोई और बनाता है, बॉडी कोई और बनाती है। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स के थिंग्स होते हैं, ठीक? अब देखिए, तो असेंबलिंग इंडस्ट्रीज में होता क्या है, कंपोनेंट्स, जैसे मान लो अब क्या हुआ, जैसे बताएं कि अब एक मान लीजिए सपोज कीजिए एक कार बन रही है, उस कार की बॉडी, इंजन मेन कंपनी हम क्या करें, उसका इंजन बनाए, बॉडी बनाए, थोड़ा उसके सीट्स, इंटीरियर्स एंड जो भी ये क्या बोलते हैं टायर, ये सब हम डिफरेंट कंपनी से ले आए और उसको सबको कंबाइन करके हमने क्या किया, उसको एक प्रोडक्ट बना दिया। तो ये क्या हुई, असेंबलिंग इंडस्ट्रीज हुई। नाउ प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज इन विच raw material by the processing of different process create a new product। प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में डिफरेंट टाइप के प्रोसेस से गुजारने के बाद रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनते हैं। यानी क्या,
एक रॉ मटेरियल डाला गया, उसको एक प्रोसेस से गुजारा गया, दूसरे प्रोसेस से गुजारा गया, तब जाके उसमें क्या हुआ, एक नया फिनिश गुड्स बना। जैसे शुगर केन एज ए रॉ मटेरियल। अब उस शुगर केन को क्या किया जाता है, मशीन में ले जाया जाता है, प्रोसेस होती है, उसके बाद 2-3 प्रोसेसिंग के बाद वो शुगर एज ए फिनिश गुड्स हमको मिलता है। ये प्रोसेसिंग होती है। सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज, सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज एक तरह से देखो तो ये एनालिटिकल इंडस्ट्रीज का ही एक डिफरेंट आइडिया है, मतलब सॉरी अपोजिट कह सकते हैं। होता क्या है, by the in synthetic industries there are different type of raw material converted into a single finished goods। यानी हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के क्या किए जाते हैं, रॉ मटेरियल्स को यूज किए जाते हैं और एक क्या किया जाता है, फिनिश गुड्स बनाया जाता है। अब इसमें एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, जैसे सीमेंट बनता है तो सीमेंट बनाने के लिए तरह तरह के रॉ मटेरियल लगते हैं, जैसे सैंड, कंक्रीट, ठीक, एंड अदर थिंग्स। मीन्स 2 or 3 कोल्स, चारकोल्स, मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स को इकट्ठा करके, यानी डिफरेंट रॉ मटेरियल को इकट्ठा करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया जाता है, तो वो सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज होता है। Construction industries are those industries which use the product of manufacturing industries and construct building, dam, roads, etc. Means they are manufactured. Means we can say that road buildings, dam, etc. And the unique feature of this type of industries are क्या कि हम इसको कहीं क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर नहीं कर सकते, यानी ये मूवेबल गुड्स नहीं होते, ये इमूवेबल गुड्स होते हैं। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री तो हम सब लोग देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होते हैं जहाँ पे लैंड बिल्डिंग्स लैंड पे बिल्डिंग्स और डैम, ब्रिज, ये सारी चीज बनाए जाते हैं। नाउ टर्शरी इंडस्ट्रीज। अब ये देखिए, प्राइमरी इंडस्ट्रीज हम लोगों ने पढ़ा, सेकेंडरी पढ़ा, उसके सब टाइप्स को पढ़े। अब इंडस्ट्रीज, टर्शरी इंडस्ट्रीज क्या होता है? टर्शरी इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज विच हेल्प द स्मूथ फ्लो ऑफ एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्रीज एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। यानी हम लोग अल्टीमेटली ये कह सकते हैं कि टर्शरी इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्री विच हेल्प द स्मूथ फ्लो ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। मीन्स ये प्राइमरी इंडस्ट्रीज और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, इन दो के दोनों इंडस्ट्रीज को हेल्प करने के लिए हेल्प करता है, वो टर्शरी इंडस्ट्रीज होता है। और ये टर्शरी इंडस्ट्रीज हेल्प कैसे करता है? तो पहला ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा बैंकिंग, तीसरा मेल कम्युनिकेशन, फोर्थ इंश्योरेंस एंड एडवर्टाइजिंग। फर्स्ट ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्ट के थ्रू देखिए, जो भी गुड्स मैन्युफैक्चरिंग होती है प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में, वो खुद अल्टीमेटली कंज्यूमर तक नहीं पहुंच सकते। यानी उसके लिए क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, क्योंकि फैक्ट्रियां एक जगह है और कंज्यूमर उसके पूरे, वी कैन से दैट ऑल ओवर वर्ल्ड भी कह सकते हैं, कंट्रीज मींस कोने कोने तक है। तो बाय द ट्रांसपोर्टेशन हेल्प करके इनके असिस्ट करते हैं ये। बैंकिंग, बैंक्स आर प्रोवाइड टू द बिजनेस इंडस्ट्रीज credit facility, so they can produce the goods more and more. So banking facility यानी क्रेडिट, उधार पैसे देके ये क्या करते हैं, इन इंडस्ट्रीज को हेल्प करते हैं। कम्युनिकेशन में क्या होता है कि बिजनेस में बिना कम्युनिकेशन के जो भी वर्क है वो हो नहीं सकता, यानी कम्युनिकेशन फैसिलिटी भी कहीं ना कहीं क्या करती है, इन दोनों को हेल्प करती हैं। इंश्योरेंस में हम लोग कह सकते हैं कि ये वेरियस टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस सर्विसेज क्या करते हैं, जो भी वेरियस टाइप्स के रिस्क इन्वॉल्व हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं, यानी वो भी स्मूथ फ्लो ऑफ बिजनेस में कहीं ना कहीं अपनी हेल्प
प्रोवाइड करते हैं और एडवर्टाइजिंग के थ्रू इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट के इंफॉर्मेशन को वेरियस कंज्यूमर्स तक पहुंचाया जाता है। तो एडवर्टाइजिंग भी कहीं ना कहीं क्या करती है, हेल्प करती है प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को। और एक सर्विस और है इसी में, वेयरहाउसिंग। एंड वेयरहाउसिंग में क्या होता है, वेयरहाउसिंग में they are store the goods manufactured by the industries by safety and for the purpose of using in long term। ऐसा तो है नहीं कि गुड्स को एक ही बार बनाया जाए और उसको पूरा का पूरा क्या कर लिया जाए, यूज कर लिया है। इसके लिए वेयरहाउसिंग फैसिलिटी बहुत से ऐसे स्टोरेज हैं, जैसे हम लोग कोल्ड स्टोरेज का भी नाम सुने होंगे। यहाँ पे क्या होती है, प्रोडक्ट्स को रखा जाता है ताकि उसको फ्यूचर में भी यूज कर लिया जाए। तो ये हमारे क्या थे, इंडस्ट्रीज, टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज थे। और इसमें हम लोगों ने एक एक चीज़ों को अच्छे से कवर किया है, एक बार आप देख लीजिए। बस नेक्स्ट टॉपिक हमारा कॉमर्स रह गया है, इस पे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपने डिस्कस करेंगे। सो गाइस, इफ यू वांट टू नोट दैट, सो टेक ए स्क्रीनशॉट और नोट इट। सो थैंक्स।